तो मेरे भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थाई पास अभी भी चालू है, थाई पास क्लोज नहीं हुआ है। वो कुछ स्कीम के लिए क्लोज हुआ था, जैसे टेस्ट एंड गो। अगर आपको हैप्पी क्वारंटाइन के अंदर आना है, सैंड बॉक्स में आना है, तो आपका थाई पास आप बिल्कुल बना सकते हैं और थाई पास जरूरी है, उसके बिना आप नहीं आ सकते। और एक बात गाइस, अगर आपको कुछ थाईलैंड के अंदर फरमाइश हो, कुछ आप देखना चाहते हो, कोई आपका क्वेश्चन है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना मत भूलना। अगर मेरे से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे शो कर रहा है, जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी हम बात करेंगे। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकॉक बबल्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अर्श। तो गाइस अभी मैं फिलहाल हूं थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक के अंदर। और गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बहुत ही जरूरी पॉइंट्स के ऊपर, बिकॉज मेरे भाइयों के सवाल थे, उनकी फरमाइश थी कि प्लीज ये आप बताइए कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो सबसे बड़ा जो सबसे मेन जो सवाल था, यही सवाल था, क्या हम अभी थाईलैंड में ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर करना है तो उसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, और क्या थाई पास अप्लाई होता है कि नहीं होता है? तो मैंने सोचा चलो मेरे भाइयों से सबसे पहले बताना चाहिए। और जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन था, मेरे को पूछा गया कि भाई टेस्ट इनको कब ओपन होगा, तो यार उसका भी मैं थोड़ा आपको हिंट दे सकता हूं। उसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से जो गैजेट में आएगा तभी ये फाइनलाइज हो जाए कि टेस्ट इनको कब चालू होगा और कब नहीं होगा। तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि थाईलैंड में अभी कैसे आना है। तो देखो गाइस, अगर आपको थाईलैंड में आना है तो आप आ सकते हैं। देखो आज भी मेरे भाई आए हैं, कल भी आए थे, और नेक्स्ट डे के अंदर भी आने वाले, 2-3 दिन बाद भी आने वाले। तो ये सारे अलग अलग प्लान के अंदर है। अभी मैं आपको बता दूं कौन से प्लान है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग टेस्ट एंड गो के अंदर भी अभी आ रहे हैं। तो वो लोग कैसे आ रहे हैं कि 21 दिसंबर के पहले जो लोग ने अप्लाई किया था वो लोग अभी भी आ सकते हैं। उनका पास थाई पास है तो वो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट उनका डॉक्यूमेंट उनको क्लियर रखना है, सारी फाइल रेडी रखनी है, और उनका जो भी वीजा उनको अप्लाई करना है, ऑनरेबल वीजा लेना है तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास स्टिकर वीजा है तो भी आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट ने पहले ऐसा बोला था कि 10 तारीख के बाद जो टेस्ट एंड गो वाला प्लान है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास थाई पास भी है, सारा कुछ बुकिंग रेडी है, SHA प्लस होटल से लेकर फ्लाइट तक सब कुछ बुकिंग है, तभी भी आप नहीं आ सकते। ऐसा पहले एक बात आई थी, पर उसके बाद में वो लोग ने क्लैरिफिकेशन दे दिया। तो गाइस कल ही एक अपडेट आया था, उसके अंदर मेंशन किया था कि जिसके पास थाई पास ऑलरेडी है 21 दिसंबर के पहले का, वो लोग टेस्ट एंड गो में अभी भी आ सकते हैं। जब तक ये लोग कोई ऐसी नोटिस नहीं देते कि अभी अभी टेस्ट एंड गो नहीं आ सकते, तब तक आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो लोग ने बाद में अप्लाई किया, जिसके पास में मतलब थाई पास नहीं मिला जिनको, और जो लोग नहीं आ पाए, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा? तो उनके लिए ये प्रोसेस है कि आप आ सकते हैं यहाँ पे हैप्पी क्वारंटाइन के अंदर। तो हैप्पी क्वारंटाइन मैंने अगले 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने शेयर किया था कि आप सैंड बॉक्स के अंदर भी आप आ सकते हैं और हैप्पी क्वारंटाइन के अंदर भी आ सकते हैं। अभी 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पर सैंड बॉक्स से क्या प्रॉब्लम है कि उसके लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, और आप बैंकॉक के आके वहां आप नहीं जा सकते। बिकॉज अगर आप बैंकॉक में हैं तो आपको होना पड़ेगा क्वारंटीन। जो हैप्पी क्वारंटीन वाला जो प्लान है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब तक गाइस फुकेट के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ओपन हो जाती, तब तक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि वाया वाया कंट्री से घूम के आते हैं, उनकी चीज़ अलग है। अगर आप ऐसा होगा तो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ सकता है। सैंड बॉक्स चीज़ अच्छी है, बहुत इजीली उसके अंदर आपको क्वारंटीन नहीं करते, जस्ट टेस्ट एंड गो जैसा होता है। एक चीज़ है कि आपको 7 दिन एक ही प्रोविंस में अंदर रखेंगे। जैसे आप फुकेत में अगर आपने एंट्री लिया है तो फुकेत के अंदर आपको 7 दिन रहना पड़ेगा। पर एक अच्छी चीज़ ये है, क्वारंटाइन आपको नहीं करेंगे। जैसे आपका नेगेटिव आता है उसके बाद में आप बाहर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ है, अच्छे अच्छे रिसोर्ट है, और वहाँ की जो बांग्ला स्ट्रीट है, जो नाइट लाइफ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ओपन है। कल ही मेरे 3-4 फ्रेंड वहाँ पे गए थे, तो मेरे को लाइव वीडियो करके बताया कि देखो अर्श यहाँ पे कैसा माहौल है। बहुत ही बढ़िया माहौल था फुकेत के अंदर। तो जब भी गाइस ओपन होता है डायरेक्ट फ्लाइट, तो आप फुकेत में जा सकते हो, उसके बाद में आप बैंकॉक में आ सकते हैं। पर आप एक ध्यान रखिए कि आपको 7 दिन वहां पे रहना पड़ेगा। और अच्छी एक बात यह है कि अभी तो कोह सामुई भी हो गया, क्राबी भी हो गया, सूराथानी हो गया, फांगना भी हो गया। तो और 4 प्रोविंस के अंदर भी यार सैंड बॉक्स का प्लान अभी चालू हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। तो आप अगर डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होती है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं इजीली तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अभी मेरे भाई बैंकॉक के अंदर आना चाहते हैं, बैंकॉक के आने के बाद उनको पटाया जाना है, और कोई सिटी में जाना है, और कोई प्रोविंस में जाना है, तो बिल्कुल जा सकते हैं। पर उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा हैप्पी क्वारंटीन प्लान। तो बेसिकली हैप्पी क्वारंटीन प्लान क्या होता है, उसके अंदर भी आपको थाई पास अप्लाई करना पड़ेगा। मैं थोड़ा आपको उसका हिंट दे दूं क्या होता है। सबसे पहले आपको एक ही होटल बुक करना पड़ेगा। एक ही होटल कैसा होता है, एक गवर्नमेंट का एक सर्टिफाइड होटल होता है, जिसके अंदर सारे लोग वैक्सीनेटेड रहते हैं, और वो होटल के अंदर बाहर वाले को अलाउ नहीं किया जाता, और सारा कुछ सिस्टमेटिक अंदर होता है। कोविड के जो प्रिकॉशन लिया जाता है, और वहाँ पे जो डॉक्टर और नर्स के पास विजिट रहता है, अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो उनका भी इलाज इजीली हो सकता है, वो सारा वहाँ से मैनेज हो सकता है। इसका नाम होता है AQ होटल ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन। और गाइस कुछ मेरे भाई ऐसा पूछते थे कि भाई यार अभी इसका प्राइसिंग क्या होगा, क्या उसका प्राइस ज्यादा होगा कम होगा, तो उसका भी थोड़ा कंफ्यूजन था। तो मैं आपको बता दूं यार, मैंने बैंकॉक के अंदर कुछ ऐसी होटल्स देखी कि जिसका जो प्राइसिंग है, उनकी होटल कैटेगरी, उनकी होटल सर्विस के मुताबिक उनका जो प्राइसिंग है। तो प्राइसिंग का मैं अप्रोक्स बताऊं, अगर 3 स्टार के आसपास का कोई होटल है, मीडियम होटल, AQ होटल, तो आपका में भी 18 से 20 हज़ार आ सकता है 7 डेज का।
उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है वो भी मैं आपको बता दूं। उसके अंदर आपका जो मील्स होता है 2-3 टाइम का मील्स आता है ब्रेकफास्ट के साथ, वो भी इंक्लूड होता है। आपका एकोमोडेशन इंक्लूड होता है, एयरपोर्ट ट्रांसफर इंक्लूड होता है, आपके 2 RT-PCR इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीज़ इंक्लूड होती है, उसकी वजह से प्राइस एक थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और गाइस 3 स्टार होटल के ऊपर की भी अगर मैं बात करूँ तो गाइस उनकी जो प्राइसिंग आता है 3 to 4 स्टार के बीच की जो अच्छी सी होटल होती है सुखुमवित के अंदर, तो उसका जो प्राइसिंग आता है 22 से 25 हज़ार बात के आसपास आ सकता है। मतलब 20 से 25 के बीच में आप मान सकते हैं। और गाइस इसके अंदर भी मेन चीज़ ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा क्लियर आपको रखना पड़ेगा। जैसे आपका थाई पास होगा वो भी आप अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अंदर भी थाई पास अप्लाई होता है, फुकर के अंदर जाने तो भी थाई पास अप्लाई होता है। थाई पास कभी भी बंद नहीं हुआ, जस्ट वो क्लोज हुआ टेस्ट एंड गो के लिए। अगर आप ये प्लान के अंदर आना चाहते हैं हैप्पी क्वारंटीन के अंदर, तो बिल्कुल आप थाई पास अप्लाई करना पड़ेगा। और उसका मैं आपको बताऊं, मैंने कल ही एक भाई ने अप्लाई कराया था भाई को, उनका रात को मतलब 9 बजे अप्लाई किया तो उनका 10 साढ़े 10 बजे उनको थाई पास बिल्कुल मिल गया था। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर है तो आप बिल्कुल इजीली पा सकते हैं थाई पास। उसके लिए बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास एक ही होटल का कंफर्म बुकिंग होना चाहिए, फुल्ली पेड बुकिंग। आपके पास जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद में आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। तो यार देखो कल क्या हुआ कि एक मेरे भाई थे, उनका एक पहली बार अप्लाई किया तो उनका कैंसिल हुआ, बिकॉज उनका जो इंश्योरेंस के अंदर प्रॉब्लम था। बहुत सारे जो इंडिया से जो पेजेस आते तो उनकी वजह से उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे, तो उनका एक बार रिजेक्ट हो गया। उसके बाद में उन्होंने जो इंश्योरेंस का जो 50,000 USD वाला जो जब कवरेज का जब पेपर डाला तो उसके बाद में कंफर्म हुआ। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो जो भी इंश्योरेंस लेते हैं उनके पास मेक श्योर कि वो लोग आपको देंगे ये वाला जो पेपर आता है 50,000 USD कवरेज वाला, कोविड कवरेज, ये लिखा होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपका नहीं होगा। बिकॉज मेरे एक भाई ने अप्लाई किया था एक कोई कंपनी का, तो उनका 50,000 USD का था पर उसके अंदर मेंशन नहीं था जो कोविड कवरेज। तो कोविड कवरेज होगा तभी आपका थाई पास अप्लाई होगा, उसके बिना नहीं अप्लाई होगा। और सबसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर आपके पास यहाँ का जो थाई सावास DX अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको बहुत ही बढ़िया सर्विस मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव आ गए तो आपको अच्छा सा सर्विस मिलेगा। बिकॉज कुछ मेरे भाई अभी यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि आप आपके सब्सक्राइबर को सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये वाला इंश्योरेंस है तो आपको कैशलेस में बहुत इजीली सर्विस मिलेगी भाई। और यार कुछ मेरे भाइयों का क्वेश्चन था कि यार 7 दिन के अलावा भी 10 और 14 दिन का है तो इसका क्या स्कीम है। तो गाइस जिसके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको 10 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा, और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उनको 14 डे क्वारंटीन होना पड़ सकता है गाइस। तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है, आप बिल्कुल समझ लेना। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आपको 7 दिन रहना है, अगर आप वैक्सीनेटेड हो पर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 10 दिन रहना है, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको 14 दिन रहना पड़ेगा क्वारंटीन एक ही होटल के अंदर। गाइस मेरे बहुत सारे भाइयों का एक बहुत जरूरी क्वेश्चन था कि यार हमारे रिलेटिव्स कुछ थाईलैंड में रहते तो क्या हम मिलने वहां पे आ सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल यही प्रोसेस है, आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा, वीजा आपको लेना पड़ेगा, थाई पास आपको लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा एज ए टूरिस्ट। तो आप टूरिस्ट वीजा लेके उनको आप मिलने आ सकते हैं। और मेरे कुछ भाइयों का ऐसा क्वेश्चन था कि क्या भाई हमारा वहाँ पे कंपनी में हमको जॉब मिल रहा है, हमको अभी ऑफर लेटर मिल रहा है, तो क्या हम थाईलैंड में अभी काम करने आ सकते हैं। तो गाइस देखो, अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया है, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, तो बिल्कुल में थाईलैंड में काम करने आ सकते हैं। आपकी कंपनी को आपको जस्ट बोलना है आपके लिए जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर, उसके बाद में वीजा अप्लाई करके आ सकते हैं, बहुत ईजिली है। पर आपको आना पड़ेगा, जस्ट अभी का जो प्लान है 7 डेज क्वारंटीन वाला हैप्पी क्वारंटीन, उसके अंदर ही आना है। कुछ मेरे भाई का ये क्वेश्चन था कि क्या हम अभी वहाँ पे कंपनी ओपन कर सकते हैं, क्या हम अभी बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। थाईलैंड के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी कोविड के लिए कि आप यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास सब कुछ रेडी है, आपका प्लान रेडी है, आपका इन्वेस्टमेंट रेडी है, आपका सब कुछ पेपर रेडी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपका जो काम है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क परमिट आपको बनाना पड़ेगा। वर्क परमिट के लिए भी मेरे भाइयों ने कुछ मेरे को पूछा था कि हम अभी आगे वहाँ पे वर्क परमिट बना सकते हैं, कंपनी ओपन कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आना है और उसके बाद में स्टिकर वीजा पे आपको आना है। बिल्कुल ध्यान रखना, ऑनरेबल वीजा पे ये सब कुछ नहीं होता, आपको आना है स्टिकर वीजा के ऊपर। उसके बाद में आपके जो यहाँ के जो थाई लीगल लॉयर होता है उनको लॉयर को मिलना है। उसके बाद में आपका केस डिस्कस करो कि आपका कहाँ पे जॉब मिला है और कौन सी कंपनी से, वहां से पेपर मंगवा के आपका सारा प्रोसेस लॉयर कर देंगे। अगर आपको कंपनी ओपन करना है तो आपको कौन से फील्ड में कंपनी ओपन करना है, आपको कौन सा लाइसेंस लेना है, तो उसके बाद में भी आपको उनसे डिस्कस करना है आपके लॉयर से। उसके बाद में वो जो आपके लॉयर है आपको कंपनी बनाकर आपको कुछ सारा स्टार्ट करवा देंगे। तो ठीक है गाइस, आज वाला वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस आपको कुछ क्वेश्चन है, कोई आपकी फरमाइश है, जो भी कुछ कंफ्यूजन है आपको थाईलैंड के बारे में, तो आप कमेंट करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताना। और गाइस अगर मेरे से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे शो कर रहा है, जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी हम बात करेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलेंगे और एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।